Hello friends, today we are going to start a new chapter from Max, chapter number 3, linear equation in two variables. So, first of all, what do you understand by variables? Variables होते क्या है? Variables आपके कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है और जिसको रिप्रेजेंट अपन करते हैं अल्फ़ाबेट से. इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड और एनी अल्फ़ाबेट इट कैन बी, और जिसकी वैल्यूज इट कैन बी 0, इट कैन बी 5, इट कैन बी 11, एनी वैल्यू इट कैन हैव. इट कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो, or it can be a fraction values also. Which have negative sign also. So variables आपके ऐसे quantities है जिसकी values fixed नहीं होती, जो आपके कोई भी हो सकते हैं. So in this chapter we are going to be discussing two variables. So whenever आपको क्वेश्चन कभी भी दिया गया होगा, अपन हमेशा वहां पे दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे. इट माइट बी योर एक्स और इट कैन बी योर y. Any two variables we are going to take. So this chapter is about linear equation. So first of all we should understand what do you mean by linear equation. So linear equation आपका क्या होता है? ऐसे equations जिसमें आपका जो equation दिया गया है उस particular equation की degree it should be 1. Let us take an example. 2x plus y इक्वल टू 10. ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक एग्जांपल है. टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो एक्स के पावर में यहाँ पे कोई नंबर नहीं मेंशन किया गया है, ना ही वाई के पावर में. और जब भी कोई भी नंबर पावर में नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या नंबर होगा पावर में उनके? इट शुड बी 1. सो उनके पावर में क्या है? नंबर 1. तो डिग्री इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 1 की डिग्री क्या है? 1. सो ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें दो वेरिएबल्स हो, उस टाइप के इक्वेशंस को अपन क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इज दैट क्लियर? सो ये आपके लीनियर इक्वेशंस है. सो इन दिस चैप्टर व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज we have to solve this linear equation to find out the value of x and y. So there are two methods that we will be discussing basically. First one is your graphical method, and second one is your algebraic method. Is that clear? These two methods we are going to be discussing in this chapter. So in today's lecture we will be focusing on graphical method of linear equation to solve the linear equation. So graphical methods के पहले आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करता है और ग्राफ का बेसिक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग. सपोज दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन which you have already studied in your previous classes. So this is your x-axis and here it is your y-axis, and the point of intersection of the x-axis and y-axis is called as your origin. So this point is your origin, और इस origin का कोऑर्डिनेट होता है आपका 0,0. और जब भी अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं कोई भी पॉइंट का, सपोज ये पॉइंट जो अपन ओरिजिन लिए उसको मैं पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करता हूं. सो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, जिसमें ये फर्स्ट जो 0 है वो हमेशा आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस की वैल्यू, और जो सेकंड 0 है वो आपका वाई. तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया गया हो, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं अपन 5,3, जिसमें यहां पे 5 आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक्सिस की वैल्यू रहेगी और y की वैल्यू होगी आपकी 3. इज दैट क्लियर? सो यहां पे आपका 4 कोऑर्डिनेट देख सकते हो आप. दिस इज कोऑर्डिनेट 1,
this is quadrant number 2, this is quadrant number 3 and this is your quadrant number 4. यहाँ पे 4 quadrants होते हैं आपके. So here you can see that x axis में राइट साइड में वैल्यूज जो भी होती है वो पॉजिटिव में होती है, 1 2 3 so on, and in the left hand side of x axis you will having a negative sign, -1 -2 -3 -4 and so on. If you are going to consider y axis, in top of the y axis you will have positive sign 1 2 3 and 4 and in the bottom you will be having minus values, -1 -2 -3 -4, such values you will be having over here. So जो भी quadrant 1 में जो values लाई होगी उसमें सब values आपकी क्या होगी, पॉजिटिव और पॉजिटिव. x एक्सिस की भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी और y एक्सिस की भी वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो जो भी पॉइंट में आपको प्लॉट करना होगा और दोनों नंबर्स आपके यदि पॉजिटिव है सो वो आपके कहां पे लाई करेंगे, ये क्वाड्रेंट 1 वाले बॉक्स में ही आपके वो वैल्यूज लाई होंगे. क्वाड्रेंट नंबर 2 में, क्वाड्रेंट 2 में x की वैल्यू तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव है और y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है. सो इन क्वाड्रेंट 2 x वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड y वैल्यू विल बी पॉजिटिव. इन क्वाड्रेंट नंबर 3 यहां पे देख सकते हो कि x की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी यहां पे नेगेटिव है. तो क्वाड्रेंट 3 में आपका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव. और एंड इन क्वाड्रेंट नंबर 4 यू कैन सी इन क्वाड्रेंट नंबर 4 x वैल्यू इज इन पॉजिटिव एंड y वैल्यू इज इन नेगेटिव. सो द वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो दिस इज द ग्राफ दैट यू शुड बी नोइंग दिस बेसिक्स. सो आपको अभी कोई भी पॉइंट दे दिया गया होगा एंड यू हैव टू प्लॉट दोज वैल्यूज ऑन दिस ग्राफ. सपोज यू आर बीन गिवन 5,3 ओनली. सो वेयर योर 5 विल बी कमिंग ओवर हियर x एक्सिस, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फर्स्ट जो नंबर होता है वो किसका होता है, आपका x एक्सिस की वैल्यू होती है एंड 3 इज योर y एक्सिस. सो द पॉइंट शुड बी ओवर हियर. So whenever you are going to plot that value, you should make a small dot and encircle that dot and beside that write the coordinate of that particular point, that is 5,3. Understood? So this is how you are going to represent your graphical method if your linear equation is given. So whenever linear equation will be given, you have to first of all find out these coordinates and then you have to plot these values in the graph. So now we will be understanding how you are going to calculate the coordinates of the linear equation. So here you have a linear equation, 2x plus y is equal to 10. Now we have to find the value of x and y and that value of x and y we have to plot that in the graph. So first of all you have to make a table. अब इस प्रकार का एक टेबल बनाएंगे एंड नाउ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट और एज्यूम द वैल्यू ऑफ x टू बी एनी नंबर. सपोज इफ वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू अपन सपोज कंसिडर करते हैं कि वो 0 है, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. सो when x is equal to 0, so y की वैल्यू क्या आएगा, 2 multiply by 0 plus y equal to 10. From this 2 into 0 is 0, so y value will be your 10. तो जब अपन x की वैल्यू 0 लेते हैं so then y values you got is 10. Is that clear? Now take any numbers and always try to take such a number that your y value or x value should not be any fraction number. Why I am telling this? Because to plot the fraction value in the graph paper it become very difficult. So always try to get the number in a whole number value. होल नंबर वैल्यूज में रहेगा, सो आपको वो प्लॉट करने में आपको बहुत
इजी होगा. इज दैट क्लियर? So this is the first value that we got for x and y. Now we are going to calculate any another value of x and y. Suppose we are taking x is equal to 2. So according to the equation 2x plus y is equal to 10. So x value is your 2. 2 into 2 plus y is equal to 10. 4 plus y is equal to 10. This 4, when it is going towards right hand side, it will become negative. So y is equal to 10 minus 4, that is equal to 6. So when you are going to take x is equal to 2, you are getting y is equal to 6. So x is your 2 and y is your 6. Is that clear? Now we are going to take another value. Suppose you are taking x is equal to 1. So what will be the value of y? 2x plus y is equal to 10. On substituting the value, 2 into 1 plus y is equal to 10. So y value you are going to get is your 8. So when you are taking x is equal to 1, y value you got is 8. Is that clear? Now these values what you have got, you have to plot that in your Cartesian plane. So this is your graph sheet. So 0, 10. Here 1, 2, 3 such number will be coming. Here 1, 2, 3. Here negative numbers we have to take. And here once again minus 1, minus 2, minus 3 such numbers. So 0, 10. Somewhere you will be getting 10 over here. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is your 10. So 0 it is here for x-axis and 10 for y-axis is here. So the point will be here. So always remember, when x-axis value is 0, then the point will be lying on the y-axis. वो पॉइंट आपका कहाँ पे लाई करेगा? y-axis पे लाई करेगा. सो हमेशा ये याद रखना है, यदि x-axis की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा आपका? y-axis में. सिमिलरली यदि y-axis की वैल्यू आपकी 0 होती है, देन x-axis की वैल्यू आप x-axis में आपका वो पॉइंट लाई करेगा. Is that clear? So the second point is what you have is 2, 6. So x axis में आपका कौन सा पॉइंट? यहाँ पे है 2 और 6 कहाँ पे है? This is over here. So 2, 6 point will be here. So you should write the coordinate also 2, 6 and here it is 0, 10. And the last one is your 1, 8. तो x axis में 1 यहाँ पे है और y axis में आपका पॉइंट ये है. This is the point you are going to get. So this is 1, 8. When you are going to draw a line through this point, you are going to get a straight line. So this is your how you are going to plot linear equation in two variables in a graph sheet. Is that clear? So now we are going to move on to the exercise of your NCERT book, that is exercise 3.1. The first question that is given to you is, Aftaf tell his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old you will be. सो क्वेश्चन में क्या दिया गया और अपने को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला गया कि एक लीनियर इक्वेशन आपको फ्रेम करना है, एल्जेब्रिकली उसको एक्सप्रेस करना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट, प्लॉट दैट इन योर ग्राफ शीट. इज दैट क्लियर? सो क्या क्या डिटेल्स अपने को दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसके बारे में लिखते जाओ. आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है कि 7 years ago. So first of all we are going to assume two variables, Aftab for Aftab age and for her daughter's age. Let the age of
आफ्ताब की एज को अपन x ले लेते हैं और उसकी डॉटर की एज को y ले लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 years एगो। सो 7 year एगो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी आपकी, आफ्ताब की एज 7 years एगो क्या होगी, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, अभी उसकी प्रेजेंट एज x थी, 7 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस 7, एंड डॉटर की एज क्या हो जाएगी 7 साल पहले, it will be your y minus 7. Is that clear? So these are the 7 years before age of Aftab and her daughter. So अब यहाँ पे क्या बोला है, I यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आफ्ताब को। I was 7 times as old as you were then. So आफ्ताब क्या बोल रहा है अपनी डॉटर को कि मेरी एज तुम्हारी एज का 7 टाइम्स होती। That means x minus 7, that is the age of Aftab, will be equal to 7 times the age of her daughter, that is y minus 7. So ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, आपको इसको सॉल्व करके क्लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। So ये क्या आएगा यहाँ पे, x minus 7 is equal to 7y minus 49। यहाँ पे 7y को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं और 7y को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, x माइनस 7y इज इक्वल टू -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, एंड द वैल्यू विल बी -42। सो -49 + 7 इज इक्वल टू -42। साइन आपका माइनस का इसलिए लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, -49। सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हुआ। इज दैट क्लियर? अब ये इक्वेशन से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, वो 3 साल बाद, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की एज क्या होगी आफ्ताब की, दैट विल बी x + 3 एंड हर डॉटर एज विल बी y + 3। सो इन दोनों एज के बीच में क्या रिलेशन बोला है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will be। आई वापस से किसको बोल रहा है, आफ्ताब, आफ्ताब डॉटर को बोल रहा है कि मेरी एज तुम्हारी एज का 3 times होगी। सो डॉटर की एज क्या थी, y + 3 एज का 3 times होगी। इज दैट क्लियर? सो नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, and on shifting the values, x minus 3y is equal to 6. This is your equation number 2. So ये आपको दो इक्वेशंस आपको मिल गए हैं, ये दो इक्वेशंस को आपको वैल्यूज फाइंड करनी है आप इसको। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट वैल्यूज। सो ये दो इक्वेशंस को अब अपने को सॉल्व करना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सेम आपको वापस से एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको x और y की वैल्यूज को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका x है, ये y है। सो x की वैल्यू अपन एज्यूम करना चालू करते हैं। सपोज आई एम टेकिंग दिस x इज इक्वल टू 0, 0 लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे 0 हो गया, -7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये कैंसिल होके आपका आंसर क्या आएगा, इट इज गोइंग टू गिव यू 6। इज दैट क्लियर? एक और एज्यूम करते हैं अपन x की वैल्यू, सपोज वी आर टेकिंग इट एज 7। यदि 7 लेते हैं तो 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -42 -7 दैट इज इक्वल टू -49, -49 ये 7 के साथ डिवाइड होगा -7 के साथ। सो -49 डिवाइडेड बाय -7 दैट इज इक्वल टू +7। सो जब x की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू भी कितनी आ रही है आपकी, 7 आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू अपन एज्यूम करते हैं, सपोज वी आर टेकिंग -7। -7
लेंगे तो -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। सो -42 + 7 विल गिव यू -35, -35 डिवाइडेड बाय -7 दैट विल बी इक्वल टू +5। सो ये आपको तीन वैल्यूज मिल गए हैं x, y और z के। सिमिलरली वी आर गोइंग टू बी calculating the values of x and y for equation number 2 also. So what values you are going to get from here? Once again we have to draw the table x and y. Suppose x की वैल्यू अपन यहाँ पे 0 एज्यूम करते हैं। So y क्या होगा आपका -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय -3 विल गिव यू -2। इज दैट क्लियर? यदि अब मैं इसकी वैल्यू को सपोज 3 एज्यूम करता हूँ, सो 3 वहां पे जाके राइट हैंड साइड जाके 6 - 3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय -3 दैट विल गिव यू -1। तो जब x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू क्या आई आपकी -1। इज दैट क्लियर? सपोज आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6, तो ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा। सो -3y इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी उस केस में -3y इक्वल टू 0, सो y विल बी योर 0। सो ये आपको ये दो इक्वेशंस की दोनों की वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो गई है। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यूज। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव गॉट x 0 and y is your 6. So now you are going to plot. जैसे कि अपन ऑलरेडी डिस्कस किए थे, यदि x की वैल्यू आपकी 0 है देन द पॉइंट विल बी लाइंग ऑन द y एक्सिस। सो x की वैल्यू आपकी 0 है एंड y इज योर 6, तो पॉइंट आपका y एक्सिस के 6 कोऑर्डिनेट में वहां पे लाई करेगा। सो दैट इज 0,6। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर 7,7। 7 y x एक्सिस में 7, y एक्सिस ऑल्सो इट इज 7, it will give you 7,7 over here. Next is your -7,5. -7 is your x-axis and 5 is your y-axis. The point will be lying over here. So when you are going to join this point, you will get a straight line like this. So this is the graphical representation for the equation x minus 7y equal to -42. This is the graphical representation for that particular equation. If you are going to take the second equation, that is x minus 3y equal to 6, once again you can see x value is 0 and y value is -2. So if x is 0, then the point will be lying on the y axis, that is -2. So -2 lies over here in the y axis. Next point is your 3, -1. 3, -1, that is here. Next is your 6, 0. Now y axis is your 0, so the point will be lying on the x axis, that is here. When you are going to join this point, you will get a straight line for the equation, that is x minus 3y equal to 6. So this is the graphical representation of the equation that you have got. I hope you have understood this concept very well, and I will request you to solve few more questions related to this topic so that you can easily do well in this particular topic. If you like my video, I will request to please subscribe, like and share with your friends. Thank you.